जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़ेब खालिद एंड आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्योंकि आपको पता है कि आंसू स्कॉलरशिप वो जो है अनाउंस हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह अप्लाई करते हैं। पहले हम थोड़ी-सी डिटेल्स देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं और उसके बाद हम फ़ौरन ही इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है यूएसटीसी का, क्योंकि आंसू स्कॉलरशिप सिर्फ़ 2 यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र होता है, जो कि आंसू की उसमें आती हैं और वो एक है यूकैस एंड सेकंड वन इज़ यूएसटीसी। तो हम जो है वो आज इस वीडियो में यूएसटीसी का देखेंगे कि यूएसटीसी में आप फॉर्म किस तरह फिल करते हैं। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और द गुड न्यूज़ ये है कि आप जो है वो यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यूएसटीसी में। तो इस वीडियो में हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने फॉर्म किस तरह फिल करना है। सारी चीज़ें इस वीडियो में जो है वो आपकी कवर अप हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये बता दूं कि आंसर स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस हो चुका है और सो यू कैन अप्लाई फॉर 2 यूनिवर्सिटीज़, यूकैस एंड यूएसटीसी। आंसर स्कॉलरशिप की सुपरविजन में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, यूकैस एंड यूएसटीसी। सो यू कैन ओनली अप्लाई इन दीज 2 यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। डिटेल ऑफ स्कॉलरशिप में ये कि ऑफर्ड बाय अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन आंसू, यूनिवर्सिटी नेम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूएसटीसी। क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ हम यूएसटीसी के बारे में देख रहे हैं, तो यूएसटीसी की ही डिस्कशन होगी। स्टूडेंट कैटेगरी, इट्स ओनली एंड ओनली फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। स्कॉलरशिप टाइप फुल्ली फंडेड है। मंथली अलाउंस जो मास्टर्स का जो है वो 3000 है, पीएचडी वालों को जो है ये 6000 भी दे देते हैं, 7000 भी दे देते हैं, ठीक है। इट्स अप टू द डिपार्टमेंट। एप्लीकेशन मेथड सिंपली आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है विद कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन डेडलाइन 20 ऑफ अक्टूबर से लेकर 15 ऑफ फरवरी 2024 तक है। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं अपने, सारी कंप्लीट करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि ऑल स्टूडेंट्स जो कि इंटरनेशनल है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट फॉर मास्टर्स इज़ 35 एंड फॉर पीएचडी इज़ 40 ईयर्स। तो ये भी रिक्वायरमेंट्स आपने अपनी देखनी है। यू कैन अप्लाई फॉर एन इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट। यहाँ पे ये है कि इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट। फिल आउट द यूएसटीसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपने जो है यूएसटीसी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द आंसर स्कॉलरशिप इन बोथ यूएसटीसी एंड यूकैस simultaneously, otherwise you will be disqualified from admission। आपने सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है, या तो आप यूएसटीसी को चूज़ करें या तो आप यूकैस को करें। तो यूएसटीसी भी कर सकते हैं, यूकैस भी कर सकते हैं। सीवी विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। आपने एक सीवी बनाना है अच्छा, जिसमें आपने अपना रिसर्च प्रोफाइल को प्रमोट करना है। थर्ड इज़ हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट नोटराइज्ड कॉपी। नोटराइज्ड आपको बताया था कि किस तरह आपने करवाना है। आपने वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो भी लॉयर होता है वहाँ से उसको नोटराइज करवा सकते हैं। फॉर मास्टर्स प्रोग्राम एप्लीकेंट्स, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट और ऑफिशियल प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट showing their student status and stating the expected graduation date। इसमें यह है कि आप के पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट कंप्लीट है तो आप वो नोटराइज करवा के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री नहीं है, तो आप प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं। अगर आपकी डिग्री जो है अगर आप 8वें सेमेस्टर में हैं और आपकी जो डिग्री है वो फेब में कंप्लीट होगी, तो डेफिनेटली आप होप सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से इशू करवा सकते हैं, उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम जो है फॉर पीएचडी प्रोग्राम एप्लीकेंट्स, 1 बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट। उसके बाद फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स डेफिनेटली मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, अगर हो तो ठीक है, नहीं तो आप प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या होप सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन। अगर आप 8वें सेमेस्टर में बैचलर्स में तो आप 7th की दिखा सकते हैं, अगर आप 4th में मास्टर में 3rd की दिखा सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल इन डिटेल, एक रिसर्च प्रपोजल आपके पास कंप्लीट होना चाहिए जिस पे आपने अपनी सारा जो भी एरिया है वो आपने एक्सप्लेन करना है। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, अपने टीचर से आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर्स भी लेने हैं। कॉपी ऑफ योर रेगुलर पासपोर्ट विच हैज़ एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ वैलिडिटी। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडेशन जो है मिनिमम
2 ईयर्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये किस तरह फिल करना है, ये हम इसके हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, आइट्स इज़ नॉट मैंडेटरी। इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट आप यूनिवर्सिटी से निकलवा सकते हैं जहाँ से आपने अपना बैचलर या मास्टर किया है। एक्सेप्टेंस लेटर इज़ ऑप्शनल, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट्स में ये होता है कि आपने अप्लाई करना है, उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ होंगे, इंटरव्यूज़ के बाद आपकी जो है वो सारी चीज़ें देख के उसके बाद ये खुद ही आपको जो है वो सुपरवाइज़र असाइन कर देंगे। फोटोकॉपी ऑफ ऑल टाइटल पेजेस, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मैक्स ऑफ 5 पब्लिश्ड एकेडमिक पेपर्स इफ़ अवेलेबल दैन अपलोडेड। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, 5 पेपर हैं पब्लिश, तो आप वो भी उसको भी अपलोड कर सकते हैं अगर अवेलेबल है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। इससे ये है कि आपकी जो है वो स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद हाउ टू अप्लाई फॉर दिस, फिल आउट एन यूएसटीसी एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले हम ये फिल करेंगे, उसके बाद अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड करने हैं। नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज़, कोई आपने डॉक्यूमेंट्स मेल नहीं कोरियर करवाने यहाँ पे। नो एप्लीकेशन फ़ी, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। आंसर स्कॉलरशिप रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड एट द एंड ऑफ जुलाई। अप्लाई करने के बाद आपके जो स्टेटस हैं वो मैं आपको इनके जो ऑफिशियल साइट पे जब हम अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपको बताऊंगा कि किस तरह आपको पता चलेगा कि मेरा जो स्टेटस है वो चेंज हो रहा है या नहीं। और ये जो रिजल्ट्स इनके हैं मुझे जुलाई में ही आएंगे, तो आपको जो है ना वो 3 to 4 मंथ्स वेट करना होगा रिजल्ट्स की। कंप्लीट जो भी एवेल्यूएशन होती है स्कॉलरशिप की वो आपको तकरीबन जुलाई में जाके बताएंगे। तो ये बेसिकली ओवरव्यू था, कुछ चीज़ें हम इनकी ऑफिशियल साइट पे भी देख लेते हैं। उसके बाद हम जो है वो फॉर्म फिल करेंगे, कंप्लीट फॉर्म फिल करेंगे, और आपने उसको ध्यान से देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए मैंडेटरी हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी, तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, और ये जो यूएसटीसी का ऑफिशियल पेज है वहाँ पे हम आ चुके हैं। इसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले आपने इस मेन पेज पे आना है, उसके बाद आपने एडमिशन के टैब पे जाना है, और यहाँ पे आपने पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप जो है वो यहाँ पे इस पेज पे डायरेक्ट होंगे। यहाँ पर आके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन हमने पिछली वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस की थी, उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको भी पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 96 मास्टर प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, और 98 जो है वो डॉक्टरल प्रोग्राम्स हैं। ये इनके मेजर्स हैं जो बताए गए हैं। उसके बाद इनके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर इनकी जो लिस्ट वगैरह है वो यहाँ पे अपलोड की हुई है इन्होंने। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मास्टर का देखना चाहते हो तो मास्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपकी फाइल यहाँ पे डाउनलोड होगी। इसको आप ओपन करके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो अवेलेबल है या नहीं। तो ये तकरीबन सारे जो इनके मेजर्स हैं वो अवेलेबल हैं। उसके बाद इनकी जो रिसर्च फील्ड्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपने ये चीज़ लाजमी पहले चेक कर लेनी है कि मेरा जो प्रोग्राम है वो क्या यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। इससे ये होगा कि वो आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने डॉक्टरल प्रोग्राम देखना है तो सेम आपने यहाँ पे डाउनलोड करने हैं, और उसके बाद इस फाइल को ओपन करके यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी। प्रोफेसर्स आपने ढूंढने हैं यहाँ पे, तो ये सारे अवेलेबल हैं। स्टैटिस्टिक्स के जितने भी प्रोफेसर हैं, कोशिश ये करें कि आप जो है इनके स्कूल्स पे जाके, इनके जितने भी स्कूल्स इनके ऑफिशियल साइट्स पे जाके आप इनको फाइंड करने की कोशिश करें। क्योंकि अब ये देखें ये स्कूल है, यहाँ पे इनके आप पीपल्स में जाएं, यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर्स हैं वहाँ पे वो ये आपके सामने आ जाएंगे। ये उसके बाद ये सारे आप यहाँ से जो है वो अपने प्रोफेसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोफेसर्स की जो डिटेल्स हैं, लाइक यहाँ पे प्रोफेसर्स आप देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा आपको प्रोफेसर्स जो हैं वो इनकी मेन जो स्कूल की साइट्स मैंने आपको दिखाई हैं, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रोफेसर्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तकरीबन 5 से 6 तो हो सकते हैं। वहाँ पे इनकी जो ऑफिशियल स्कूल की साइट है वहाँ पे 10 से 12 भी हो सकते हैं। तो इससे ज़्यादा आप प्रोफेसर ढूंढ सकते हैं। एप्लीकेशन गाइडलाइन में जाते हैं। एप्लीकेशन गाइडलाइन में जी ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है कि ये चीज़ें तकरीबन मैंने आपको बता भी दी हैं वहीं पे वीडियो के स्टार्ट में। उसके बाद ये इनका एप्लीकेशन प्रोसीजर आप देख लें, इसको सरसरी डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फिल करनी है जी 20 अक्टूबर से लेकर Feb 15 तक। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें खुद ही पढ़ लेनी है। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर फाइंडिंग
ए होस्ट सुपरवाइजर वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। तब आपकी ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप अप्लाई करेंगे तो ये खुद ही डिपार्टमेंट के पास चले जाएंगे और उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ की बारी आएगी। इंटरव्यू जो होगा वो आपका फेब और मार्च में होगा। इंटरव्यू पे ही आपकी सारी गेम होगी। इंटरव्यू में अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो आपके साथ सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी जो वो साथ साथ आपके जितनी भी फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी वो साथ साथ देखती रहेगी और आप लोगों को जो है वो सुपरवाइज़र जो है वो यूनिवर्सिटी खुद ही असाइन करेगी। द स्कूल एंड डिपार्टमेंट विल हेल्प दोज हु पास द ऑनलाइन इंटरव्यू टू फाइंड ए होस्ट सुपरवाइज़र। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। इफ़ द स्कूल हैव अदर रिक्वायरमेंट्स, कोई भी आपकी चीज़ मिसिंग है, कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कुछ भी होगा तो जो स्कूल का स्कूल वाल जो भी आपका होगा, फिजिक्स होगा, स्टैटिस्टिक्स होगा, वो डिपार्टमेंट आपके साथ कांटेक्ट करेगा। एडमिशन जो है भाई वो आपका जून और जुलाई में जाके कंफर्म होगा। ठीक है, रिजल्ट्स जो तकरीबन है इनके इसमें आ जाएंगे। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ लेनी है। ऑनलाइन इंटरव्यू किस तरह होगा ये सारी डिटेल्स भी आपने ले लेनी है। एडमिशन प्रोसीजर, स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपने देख लेने। अब हम चलते हैं जी किस तरह हमने इनका फॉर्म फिल करना है। ये लिंक आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं एप्लीकेशन गाइडलाइन में और ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने इन यहाँ पे इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो पोर्टल है वहाँ पे आ जाना है। आने के बाद सबसे पहले आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना अकाउंट अपने आप को रजिस्टर करना है। अब रजिस्टर किस तरह करना है, आपने सबसे पहले अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है। आपने यहाँ पे इसको रिटाइप करना है। मेल आप बता देना है, मेल है या फीमेल जो भी है। डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड करनी है। पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैंडेटरी। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट ऐड करना है। नेशनैलिटी पाकिस्तान। उसके बाद पासवर्ड आपने ऐड करना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड कर लेना है। चेक कोड जैसे ही करेंगे क्लिक क्रिएट हो जाएगा और बहुत इजी है, इतना लंबा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के बगैर जो है ये फॉर्म आगे नहीं जाएगा। तो पासपोर्ट की डिटेल ऐड करके इसको क्रिएट कर देंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है अपने आप को तो इसलिए ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बताना था। उसके बाद जी हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के फ़ौरन बाद आप वो जैसे ही रजिस्टर होगा फ़ौरन ही आप इस पेज पे आएंगे और ईमेल और आईडी जो आपने जो भी ईमेल डाली थी, जो भी पासवर्ड रखा था वो लिखेंगे। यहाँ पे चेक कोड आपने जो है वो फिल करना है। तो उसके बाद आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे वेलकम टू स्टडी इन यूएसटीसी। यहाँ से आप लॉग आउट दोबारा हो सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपने इस सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं जी अंडर ग्रेजुएट जो भी आपका प्रोग्राम है। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस, जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टेटस। अगर जब आपने सबमिट की तो यहाँ पे आ जाएगा सबमिटेड। फिर उसके बाद अंडर रिव्यू, जब वो आपकी मटेरियल्स को एवेल्युएट कर रहे होंगे। उसके बाद रिजल्ट्स के जो जो स्टेटस होंगे वो यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो आपको ईजिली चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाके ही आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम जिस तरह आपने फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक आपको ना एक सजेशन देता चलूँ कि यहाँ पे मास्टर्स के लिए आप अगर आप खफ़े में अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर के प्रोग्राम में तो आप यहाँ पे क्लिक करें। सोचो में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे करें और डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए यहाँ पे करें। आज अभी जो है हम मास्टर्स के प्रोग्राम को देखेंगे तो ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो फुल स्कॉलरशिप के वो खफ़े में होते हैं, सोचो में भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा थोड़ा होता है यहाँ पे कि आपको शायद ये पार्शियल स्कॉलरशिप दे दें यहाँ पे। तो खफ़े में अप्लाई करें। मैं जो फॉर्म फिल करूँगा वो मास्टर प्रोग्राम इन खफ़े पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप नए पेज पे आएंगे तो डॉक्टरल प्रोग्राम भी सेम ही है ऑलमोस्ट, इसमें कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है, इजी सीन है। मास्टर प्रोग्राम इन खफ़े पे क्लिक करने के बाद आप जो है वो इस पेज पे आएंगे। ये पेज जो है वो आपको समझने वाला है। ठीक है, समझने वाला इस तरह कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि जी सोर्स ऑफ फंडिंग, भाई किस तरह आप हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो किस तरह आप जो है वो आपका जो फंडिंग सोर्स है वो क्या होना चाहिए। तो सेल्फ फाइनेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये है कि आपको ट्यूशन फ़ी 30,000 RMB पर ईयर देना होगी। 800 RMB आपकी इंश्योरेंस फ़ी होगी पर ईयर। उसके बाद अकोमोडेशन फ़ी जो है वो आपकी वो तकरीबन 500 टू 1000 RMB पर मंथ होगी। अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे आना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, नहीं तो इसको अनचेक रहने दें। उसके बाद आपका आता है UST फेलोशिप लेवल A funded from ANSU. Applicant for ANSU scholarship can only choose one university, otherwise admission will be disqualified.
यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो है यूएसटीसी फेलोशिप लेवल है, ये इनका कंप्लीट स्कॉलरशिप है जो कि आंसू प्रोवाइड करता है। चूज़ आपने यूनिवर्सिटीज़ एक करनी है। इसके बेनिफिट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 30,000 आरएमबी पर ईयर जो है वो आपको ट्यूशन वेवर होगा आपका। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी 800 पर आरएमबी पर ईयर होगी। मंथली स्टाइपेंड जो है वो आपको 3000 आरएमबी पर मंथ मिलेगा और अकोमोडेशन सब्सिडी 700 पर मंथ। अगर आप बाहर रहना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से तो ये आपको 700 आरएमबी एक्स्ट्रा भी पे करेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी यूएसटीसी फेलोशिप लेवल ए। ये जो है ये फंडेड फ्रॉम सीएससी है। इफ़ यू चूज दिस वन, प्लीज लॉग इन ऑन द एप्लीकेशन सिस्टम ऑफ सीएससी टू डू एन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप। इसमें यह है कि अगर आप ये चूज़ करते हैं तो आप जो है वो सीएससी का आपने इस पे क्लिक करके पहले फॉर्म फिल करना होगा और आपने वो फॉर्म भी साथ ऐड करना होगा। तो अगर आप प्योरली आंसू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बस इसको ही चेक करें, इसको बिल्कुल भी ना करें। इससे ये होगा कि आपका सीएससी का चांस भी ख़त्म हो जाएगा। तो सीएससी में ये है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास 2 चांस होंगे। तो इस तरह ये है कि आपने चांस यहाँ पे ज़ाया नहीं करना, आपने यहाँ पे आंसू पे अप्लाई करना है, वहाँ पे आपने सीएससी पे अप्लाई कर देना, कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ जाए। उसके बाद यहाँ पे जी इसको अनचेक कर देना है। बाकी ये जो है यूएसटीसी फेलोशिप लेवल ए, यानी कि जो इनको इसमें ये रहता है कि आपको जो भी फंड दिया जाता है वो यूएसटीसी खुद देती है, ठीक है। इसमें ये था कि इसमें आंसू आपको फेलोशिप जो भी स्कॉलरशिप होता है वो आपको उसको फाइनेंस करता है। उसके बाद ये जो है यूएसटी से आपके जितने भी होंगे वो आपको फंड करेगा और इसका भी बेनिफिट सेम ही है। इसका और इसका जो बेनिफिट है वो बिल्कुल सेम ही है। यूएसटीसी फेलोशिप लेवल है, अगर आप सीएससी के थ्रू अप्लाई करते हैं उसका बेनिफिट भी सेम ही है। तो आपने ये इस पर क्लिक कर देना और इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यूएसटीसी फेलोशिप लेवल बी, ये वो लेवल है, यानी कि आप चाहते हैं कि जी कुछ ना मिले खैर है, ट्यूशन वेवियर जो चाहते हैं कि जी हमें ट्यूशन ऑफ मिल जाए तो इट्स मोर देन सफिशेंट। तो आपने क्या करना है, इस पे भी चेक कर देना है। तो इस तरह आपकी जो 3 कैटेगरीज है वो यहाँ पे फिल हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे ये किया एज ए डेमो, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, क्योंकि हम प्योरली जो है वो आंसू पे अप्लाई करना चाह रहे हैं और अगर यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप मिल जाता है तो वेल एंड गुड। इसको सेव करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आपने बेसिक इन्फो अपनी जो है वो ऐड करनी है। सबसे पहले आपने अपना सर नेम, फिर उसके बाद गिवन नेम, चाइनीज़ नेम अगर है तो वो लिख दें। जेंडर, मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है वो आपने चेंज करना है। उसके बाद आप नेशनैलिटी, रिलीजन आपका कौन सा है जी, इस्लाम। उसके बाद जो भी है आपका वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने अपनी एक्चुअली डालनी है जो आपकी पासपोर्ट पे है। कंट्री और रीजन ऑफ बर्थ वो भी आप दे सकते हैं कि जी पाकिस्तान में। प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी, प्रोविंस आप वो दे सकते हैं कि जी आप पंजाब में पैदा हुए हैं, कहीं भी वो आप लिख सकते हैं। कंट्री एंड रीजन यू करेंटली रिसाइड इन, यहाँ पे डेफिनेटली आप पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान ही लिखेंगे। उसके बाद सिटी यू करेंटली रिजाइड इन, जिस भी सिटी में है वो आपने एक्स वाई जी वो आपने बता देना है। पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट, अच्छा यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नो पासपोर्ट येट, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जी पासपोर्ट आपके पास नहीं है, तो इसका मुझे भी कुछ ऐसा समझ नहीं आया। बट ये है कि अगर आपके पास पासपोर्ट हो तो आपने क्या करना है, आपने पासपोर्ट नंबर और उसकी जो एक्सपायरेशन डेट है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो इसलिए बेहतर है कि आपके पास अभी 3-4 महीने हैं तो आप पहले अपना पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और इसमें फिल करते हैं। पासपोर्ट की जो भी आपके पास डिटेल्स होंगी वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद पासपोर्ट को यहाँ पे आपने अपलोड भी करना है। इसका द स्कैन कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन of your passport should be uploaded here. It should be in JPG format. आपने एक JPG format में यहाँ पे पासपोर्ट की पिक्चर जिसमें फ्रंट पेज दोनों आना चाहिए, यानी कि आपकी डिटेल और दूसरा जो उसका पेज होता है, फ्रंट पूरा कंप्लीट पेज आना चाहिए। उसके बाद फ़ोटो आपने एक अपनी पिक्चर जो है वो जो आपके स्टूडेंट कार्ड पे भी लगेगी। द फोटो विल बी यूज्ड ऑन योर स्टूडेंट कार्ड इफ़ एडमिटेड। तो आपने जो है वो अपनी एक वाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड वाली एक पिक्चर जो है वो आपने अपलोड कर देनी है। आर जो है इमिग्रेंट फ्रॉम अदर कंट्री, नो। उसके बाद एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के लिए जो भी आपने देना है नंबर वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये एज ए डेमो मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ। ऑक्यूपेशन आपका स्टूडेंट है, स्पेसिफाई ऑक्यूपेशन। अच्छा, उसके बाद जो है आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने आ जाना है स्टडी प्लान के स्टेप 2 पे। आप यहाँ पे अपना मेजर सेलेक्ट करेंगे। मेजर यहाँ पे आपने अपना देखना है कि जी मेरा यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इजीली यहाँ से ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करता हूँ, रिसर्च फील्ड आपकी कौन सी है जी,
यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड थ्योरी, इंफॉर्मेशन सेफ्टी, जो भी है आप यहाँ पे ये क्लिक कर दें। उसके बाद आपने व्हाट रिसर्च फील्ड आर यू इंटरेस्टेड इन, यहाँ पे अपने 100 वर्ड्स में बताना है कि आप कौन सी रिसर्च फील्ड में जो है वो इंटरेस्टेड है। तो आपने वो एक ब्रीफली यहाँ पे चीज़ें लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे हैव यू गॉट एक्सेप्टेंस फ्रॉम सुपरवाइजर इन यूएसटीसी, अगर आपने एक्सेप्टेंस लेटर ले लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप यस नो कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्रोच करते हैं टीचर्स को पहले ही, और वो कोई ना कोई उनको दे देता है इंटरेस्टिंग, अगर स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स हों तो वो उनको दे देते हैं, फिर यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप इसको पहले रीड करें, इन जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस को हैं। इफ़ यू अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यू नीड टू प्रोवाइड एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ योर हाई स्कूल। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर प्रोग्राम देन यू नीड टू provide education of your bachelor's degree. If you are applying for PhD you need to provide education of your bachelor and master degree. तो हम आज मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम अपनी बैचलर्स की ही डिग्री की जो है वो डिटेल देंगे। तो यहाँ पे कंट्री ओरिजिन वेयर दिस यूनिवर्सिटी लोकेट्स, तो पाकिस्तान में है। उसके बाद आपने अपनी यहाँ से जो भी यूनिवर्सिटी आपने वो यहाँ से आपने चूज़ करनी है, अगर ना भी हो तो आप अदर पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपने अपना जो है वो यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे डाल देना है। द डिग्री दैट यू हैव अचीव फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, आपने बैचलर की डिग्री ली है। मेजर आपका जो था वो आपने लिख लेना है। उसके बाद आपकी जो ड्यूरेशन थी वो भी आपने बता देनी है कि कितनी, 2 साल था, 4 साल था, बैचलर 4 सालों के लिए होता है। स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम आपने ये बता देना है कि कौन सा था, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एवरेज स्कोर आउट ऑफ 100, जितना आपका सीजीपी है उसको आपकी परसेंटेज भी आपके पास होगी। फॉर एग्जांपल 90 है तो 90 लिख लें। उसके बाद आपने जो है वो जीपीए आपके पास होगा तो आपने यहाँ पे जीपीए भी लिख देना। क्लास रैंक जो है वो आपने बताना है कि जी मेरी टोटल रैंक क्या थी, 2 लिख दें, 10 लिख दें, इट्स अप टू यू, ठीक है। नेशनल रैंकिंग ऑफ योर यूनिवर्सिटी, फिल इन नंबर, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो आपने बता देनी है, ठीक है। और उसके बाद स्कोर द वेबसाइट, वो आपने सोर्स भी बताना है जहाँ से आप ये देख रहे हैं कि जी हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, आपने ये देखना है कि हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ योर यूनिवर्सिटी ये भी आपने बता देना है। उसके बाद उस सोर्स का जो है ना वो लिंक भी आपने बता देना है जहाँ से आप बता रहे हैं कि जी यहाँ पे आप देखें जी हमारी यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे है। नोटराइज कॉपी ऑफ योर डिग्री सर्टिफिकेट, उसके बाद आपने कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है अपनी डिग्री की। उसके बाद नोटराइज कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ये भी आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने इन अपलोड पे बटन पे क्लिक कर देना है। बाकी उसके बाद ऐड मोर एजुकेशन में ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने लिखा है अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आप ये 2 चीज़ों के लिए ऐड करेंगे, ठीक है। तो पीएचडी वाले क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी एकेडमिक अचीवमेंट, ओनली पेपर थीसिस पब्लिश बाय द फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर एंड को ऑथर शुड बी काउंटेड। यहाँ पे अपनी आप पब्लिकेशंस को भी ऐड कर सकते हैं। टाइटल, पब्लिकेशन टाइम, पब्लिकेशन लोकेशन, टाइप कौन सी है जी। उसके बाद जनरल टाइटल, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, पेजेस, ऑथर्स रैंक। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पेज आपने जो है उसका अपलोड करना है यहाँ पे। ऐड मोर एकेडमिक अचीवमेंट, ये इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, आपकी कोई भी एकेडमिक अचीवमेंट हो वो आप ऐड करें। तो इसलिए ये इतना प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है कि आपकी एक ही चीज़ को एवेलुएट करता है और जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं डेफिनेटली उनको मिलता है। एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड में जी आपने अगर कोई जॉब की है तो आपने वो अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी है। स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, नेम ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, जॉब पोजीशन। अगर आपकी एक से ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट आपकी हिस्ट्री है तो आप डेफिनेटली और भी ऐड कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप स्टेप नंबर 4 पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 4 में आपने बताना है कि जी मदर टंग क्या है। मदर टंग हमारी डेफिनेटली उर्दू है। उसके बाद चाइनीज़ प्रोफिशेंसी, उसमें ये है कि पुअर, ठीक है। एचएस के लेवल कोई भी नहीं, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स हु वुड लाइक टू टेक चाइनीज स्टार्ट कोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू पास HSK 5। ये इन्होंने लिख दिया है कि अगर आप चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम्स में आना चाहते हैं तो आपको जो है वो HSK लेवल 5 पास करना होगा। फोटो कॉपी ऑफ वैलिड HSK सर्टिफिकेट और प्रूफ लेटर फ्रॉम योर प्रीवियस स्कूल यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग दैट द मीडियम लैंग्वेज ऑफ योर इंस्ट्रक्शन इज चाइनीज़। अगर आपने पिछली जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उसका अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाइनीज़ है तो उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी आ गई है जी, इसमें आपने बता देना कि जी गुड है, वेरी गुड है, इट्स अप टू यू, ये आपको बेहतर पता है। उसके बाद आपने टॉफल का स्कोर है तो वो आप ऐड कर दें।
GRE आइट्स है, GMAT है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद इंग्लिश सर्टिफिकेट में आपने क्या करना है जी, इंग्लिश सर्टिफिकेट में आपने अपलोड कर देना है उसे, जो आपको प्रीवियस यूनिवर्सिटी आपको बना के देगी वो यहाँ पे एज ए प्रूफ आप अपलोड करेंगे। प्रेफर टू बी टार्ट इन ओनली द एप्लीकेंट हु हैव एच एस को फोर्थ सर्टिफिकेट और हुज मदर टंग इज चाइनीज कैन चूज चाइनीज। आपका ना मदर टंग है ना आपके पास एच एस के 4 है, आपने क्या करना है, इंग्लिश ही चूज करना है। ठीक है, तो इस तरह इस सेक्शन को भी आप कंप्लीटली फिल कर सकते हैं, बहुत आसान है। स्टेप 5 पे आएंगे। स्टेप 5 में आपने क्या करना है जी, परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आपने इस तरह फिल करना है कि जी ये जिस तरह आपके पास है, आप अपने घर का एड्रेस, उसके बाद रोड कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा सिटी है, प्रोविंस कौन सा है, कंट्री कौन सा है, और उसके बाद पोस्टल कोड वो आपने ऐड करना है। उसके बाद ईमेल आपने ऐड करनी है, टेलीफोन, फैक्स, ये चीज़ें आपने सारी ऐड कर लेनी है। ठीक है, अदर इन्फो में यहाँ पे फैमिली मेम्बर इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आप अपना फर्स्ट फैमिली मेम्बर जो है वो आपने ऐड करना है। आप अपने फादर को ऐड कर दें, सेकंड फैमिली मेम्बर में आप अपनी मदर को ऐड कर लें, उसके बाद थर्ड फैमिली मेम्बर में आप अपने भाई या बहन, सिबलिंग, वाइफ जो भी है आप उसको ऐड कर सकते हैं। उनकी डिटेल्स में सबसे पहले नेम, नेशनैलिटी, रिलेशनशिप, एज, एम्प्लॉयमेंट। नेम आप उनका है, नेशनैलिटी पाकिस्तान, रिलेशनशिप जो भी आपका फादर हो, भाई हो, एज आप जितनी है, उसके बाद करते क्या है वो आपने उसका बता देना है। उसके बाद सेम यहाँ पे सेम ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। प्लीज़ बी नोट दैट इफ़ योर स्पाउस और एनी रिलेटिव इज करंटली स्टडीइंग इन और हैज़ ग्रेजुएटेड इन्फॉर्मेशन हेयर, अगर तो आपका कोई has graduated from USTC, please fill in his or her information here। अगर कोई भी आपका रिलेटिव, कोई भी आपका स्पाउस या कोई भी आपका जो है वो क्लोज मेंबर है वो अगर USTC से पढ़ चुका है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन लाजमी यहाँ पे ऐड करें। ठीक है, उसके बाद स्टेप 7 पे आते हैं। स्टेप 7 में क्या होगा जी, स्टेप 7 में आपने रेफरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड करनी है। रेफरी इंफॉर्मेशन से मुराद है कि आपका जो भी प्रोफेसर था जहाँ से आपने रिकमेंडेशन लेटर्स बनवाए हैं, वो उसका आपने अपने नाम बताना है, ऑर्गेनाइजेशन बतानी है जहाँ पे वो टीच करते हैं, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, स्टूडेंट, टेलीफोन नंबर उनका ऐड करना है, ईमेल एड्रेस। उसके बाद आप उनका जो है वो रिकमेंडेशन लेटर जो भी होगा वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद रिकमेंडर इंफॉर्मेशन टू आपने उसको भी सेम एज इट इज़ ही यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद इनकी डिटेल्स ऐड करके आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपका जो है वो फॉर्म फिल होता जाएगा। अब स्टेप 8 पे आ जाते हैं। स्टेप 8 पे आपको क्लैरिटी हो जाएगी जी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको फ़ौरन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म ये आपको चाहिए होगा। इसका जो है वो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था कि किस तरह आपने ये फॉर्म फिल करना है, कहाँ से आपका ये बनेगा, किस तरह बनेगा, वो आपने कम्प्लीटली यहाँ पे आपने अपलोड भी करना है उस। ठीक है, सीवी आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। सीवी आपकी बहुत कंपेलिंग होनी चाहिए, आपकी बिल्कुल सिंपल सीवी ना हो। सीवी के हवाले से भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। और उसके बाद जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद स्टडी और रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान जो भी है वो आपने अपलोड करना है। नो लेस देन 800 वर्ड्स, 800 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। नो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट आपने जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है, जो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। इसके हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। किस तरह बनवाना है, कहाँ से बनता है, कितने का बनता है, कितने डेज में बनता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी उसमें। other supporting documents, any other supportive documents that you think might be helpful। आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, स्कॉलरशिप्स पहले लिए हुए हैं या कोई अचीवमेंट्स हैं, एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, जो आप समझते हैं कि वो मेरे लिए एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट बनेगा, तो आपने क्या करना है जी, वो आपने ऐड करना है और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। अगर एक से ज़्यादा हो तो ऐड मोर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, ये जितने भी आप करते जाएंगे तो आप, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, ये चीज़ें आपसे आपकी जो प्रोफाइल है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कर देंगी। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सबमिट के बटन पे आना है। इन सारी चीज़ों को आपने लाजमी पढ़ना है। उसमें ये है कि ऑल इंफॉर्मेशन, उसमें ये है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट all information and supporting documentation provided for this application are complete, true and correct, comply with scholarship regulations, agree with accommodation arrangements and housing regulations for international students, agree with arrangement to of study made by USTC and will not apply for any changes without valid reasons, finish registration procedures and annual evaluation for scholarship students at given time each year, work hard on the study। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। Student who do not obey code above
विल बी डिस्क्वालीफाइड एट स्कॉलरशिप बेनिफिशरीज। इन सारी चीज़ों को आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये क्वेश्चन एरिया है कि जी इसको लाजमी आपने फिल करना है और बड़ा सोच समझ के आपने जो है ना इसको पढ़ के फिल करना है। हियर इज अ क्वेश्चनर विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, प्लीज फिनिश इट फर्स्ट एंड देन क्लिक the button confirm and submit. After that your application will be complete. If you don't get admission with scholarship, अगर आपका स्कॉलरशिप एडमिशन नहीं होता, यू आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग एडमिशन एज ए सेल्फ फाइनेंस्ड स्टूडेंट? अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे आपकी एप्लीकेशन आप चाहते हैं कि उसको एवेल्यूएट करें, तो ट्यूशन फ़ी आपकी इतनी होगी पर ईयर। उसके बाद RMB आपको 30,000 जो है वो मास्टर्स की होगी, 35,000 जो है वो PhD की होगी। एकोमोडेशन फ़ी फॉर ऑन कैंपस डॉर्मेटरीज वेरी फ्रॉम 5 to 1000 पर मंथ ऑन रूम टाइप। जो भी होगा वो आपने इसको देख लेना है। इफ़ यू डोंट गेट एडमिशन विद स्कॉलरशिप, आर यू इंटरेस्टिंग इन गेटिंग एडमिशन एज ए पार्शियली सेल्फ फाइनेंस्ड स्टूडेंट? इसमें आपको ट्यूशन फ़ी या ऑन कैंपस जो ट्यूशन फ़ी आपको दे देंगे ये, उसके बाद अकोमोडेशन जो है उसकी आपको पे करना होगी मंथ, ठीक है। ये आप यस नो कर सकते हैं यहाँ पे। इफ़ यू डोंट गेट एडमिशन विद स्कॉलरशिप, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग एडमिशन एज ए पार्शियली सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट? इसमें आपको जो है वो यहाँ पे ट्यूशन फ़ी वेवर होगा, फ्री ऑन कैंपस अकोमोडेशन भी होगी और इंश्योरेंस फ़ी 800 RMB पर ईयर भी होगी। तो इसमें ये कि इसमें भी आपने येस नो कर लेना है। आपको किस तरह इन्फॉर्मेशन मिली है ये आपने सारा कर लेना है। उसके बाद वाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर USTC स्कॉलरशिप? यूनिवर्सिटी में आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं? तो इसमें यह कि हाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, अट्रैक्टिव प्रोग्राम है, अफोर्डेबल कॉस्ट है, स्कॉलरशिप है। लास्ट स्टेप जो है वो आपने क्या करना है, कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना। कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो स्कॉलरशिप की जो भी एप्लीकेशन है वो फिल हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, मतलब कि जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा आप बैक पे आएंगे। आपने अगर अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है कि जी मेरी एप्लीकेशन कहाँ है, तो अभी हमने ये फिल सबमिट नहीं किया था। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा द एप्लीकेशन इज सबमिटेड। उसके बाद जब वो आपकी एप्लीकेशन को देखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रिव्यू या जो भी एक स्टेटस होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आपके स्कॉलरशिप की जो भी क्वालिफिकेशंस होती जाएंगी तो आप डेफिनेटली यहाँ पे उनका एप्लीकेशन स्टेटस भी चेंज होता जाएगा। तो आप यहाँ से अपना स्टेटस डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर तो आप CSE की थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने सिंपली अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं फेलोशिप, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर CSE फंडिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन अवर सिस्टम, आपने क्या करना है जी, ये आपने फॉर्म फिल करना है। उसके बाद सेम आपने यहाँ पे भी फॉर्म फिल करना है। तो ये आप जो है वो आपका इस तरह जो है वो फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह आपने अपलोड करना है। अगर आप डॉक्टरल के लिए आपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये उनका लिंक है, यहाँ से आपने फॉर्म फिल कर लेना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड पे आके वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट जो आपका फॉर्म डाउनलोड होगा CSE का वो आपने अपलोड कर देना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा फॉर्म फिल करने में। अगर कोई भी इश्यूज़ हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू यू एज सुन एज पॉसिबल। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्लान कर रहे हैं कि जी उन्होंने USTC के लिए अप्लाई करना है। तो मेरे ख्याल में इसमें आपकी फॉर्म की सारी क्लैरिटीज़ हो चुकी होंगी। अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, पासपोर्ट कंप्लीट बनवाएं, उसके बाद इसमें अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में आपको अप्लाई करने में ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट, कंप्लीट प्रिपरेशन, सारी तैयारी के बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल में आपके लिए कोई भी मसला नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।